हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोगों ने शुरू किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका ही एक टॉपिक वो है स्फेरिकल मिरर। उसको लेके आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर क्लास 10th 11th या 12th में पढ़ते हो, या फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम लोग हर हफ्ते डिफरेंट फैकल्टीज हैं हम लोगों के, आपको डिफरेंट नोट्स, DPP, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ फ्री में आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन द चैनल। तो चलो अभी और टाइम नहीं लेके शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्लास 10th का स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर। अभी देखो, ये जो नाम है इसमें ही टोटल डेफिनेशन दिख रहा है। मिरर हम लोग को पता है, व्हाट इज मिरर? इट्स एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कैन प्रोड्यूस इमेज। यही मिरर है हम लोगों को, ठीक है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो एक इमेज क्रिएट कर सकता है। और स्फेरिकल क्यों बोला? क्योंकि वो स्फेयर शेप का है, ठीक है, स्फेयर शेप का है। अब देखो कैसे होता है। सपोज आई हैव वन स्फेयर हियर, मैंने एक स्फेयर यहां पर ड्रॉ किया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस स्फेयर के इस तरफ अंदर की तरफ मैं क्या कर रहा हूं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट कर रहा हूं, एक लेयर डाल के। ओके, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का लेयर डाल के अंदर की तरफ। ओके, दिस इज इनसाइड द स्फेयर। मैंने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट किया। तो उसका ये जो पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा? अगर मिरर होना है तो उसको क्या रहना पड़ेगा? अगर उसको रिफ्लेक्ट करना है और उसको अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन करना है तो फिर ये जो होगा ये स्लीवर्ड सरफेस या बहुत ही प्लेन सरफेस होगा, बहुत ही स्मूथ सरफेस होगा। ओके, तो ये है मेरा स्लीवर्ड सरफेस। ओके, ये है मेरा स्लीवर्ड सरफेस। अभी देखो, ये मेरा स्लीवर्ड सरफेस है, यहां पर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ। ओके, तो लाइट, रे ऑफ लाइट जब यहां से आएगा, ऐसे आएगा, तो उसका क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ से, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यहां पर भी सेम, अगर ऐसे आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो अभी ये जो मेरा एक मिरर बना, कहां से बना? एक स्फेयर से बना। एक स्फेयर का एक पार्ट लेके हम लोगों ने एक मिरर क्रिएट किया। तो ये जो मिरर है, सपोज ये मिरर 1, दिस मिरर 1 इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, सपोज दिस इज माई स्फेयर 1। तो स्फेयर 1 का पार्ट है। सो दिस मिरर वी कैन कॉल एज ए स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है। सिमिलर वे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे से मैं क्या करता हूं, मैं बाहर की तरफ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट कर देता हूं, कोई भी कोट देके, सपोज लीड का कोट देके। ओके, मैं बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट कर दिया। सो दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाउ। ओके, दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर ये बाहर की तरफ है। तो अंदर की तरफ जो लेयर होगा मेरा, अंदर की तरफ जो फेस होगा, नाउ दिस फेस इज माय स्लीवर्ड फेस। सपोज SF I have written स्लीवर्ड फेस। तो अभी क्या होगा, अभी अगर कोई लाइट इसके ऊपर आके गिर रहा है, कोई रे ऑफ लाइट इस फेस पे आके गिर रहा है, तो इसका यहां से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे करके। तो देखो, एक मेरा जो मिरर बना, यहां पर एक मिरर बन गया, मेरा मिरर 2। तो एक मिरर, एक ही स्फेयर में या कोई भी एक स्फेयर में, ये मिरर एक है बाहर की तरफ ओवल है, वो अंदर की तरफ है। मतलब एक मिरर ऐसा है, दूसरा मिरर ऐसा है।
अभी ये दोनों ही मिरर क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है, दैट्स व्हाई दिस मिरर्स आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। ओके, अभी देखो एक मिरर क्या है, बाहर की तरफ है, एक मिरर अंदर की तरफ है, दैट्स व्हाई ये जो ओवल शेप है, ये जो है, ये इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स शेप। दैट्स व्हाई दिस मिरर नंबर 1, दिस वन, दिस विल बी माय convex mirror, this will be my convex mirror। ओके, और ये जो मिरर नंबर 2 है, ये वाला इस साइड, ये क्या है, कॉन्केव शेप का है, दैट्स व्हाई दिस मिरर नंबर 2 विल बी कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर। समझ में आया? तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है कॉन्केव मिरर। क्लियर? ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया। अभी मैं क्या करता हूं, एक स्फेरिकल मिरर लेता हूं, एक सिंप्लीफाइड स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करता हूं इधर, और उसका डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, सपोज मैं यहां पर एक कॉन्केव मिरर ले रहा हूं, सपोज। ओके, एक कॉन्केव मिरर हो गया। मैं इसका जो एंड पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूं m, दिस एंड पॉइंट को नाम देता हूं m डैश, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस कर्व का, इस आर्क का जो मिड पॉइंट होगा, उसको मैं नाम देता हूं सपोज o। ओके, इसका नाम देता हूं मैं o। तो ये जो इस कॉन्केव मिरर का, या फिर मैं यहां पर क्लासिफिकेशन नहीं बोलता हूं, मैं डायरेक्टली बोलता हूं इसको एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इस स्फेरिकल मिरर का ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, दैट मिड पॉइंट विल बी कॉल्ड इट्स पोल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे पोल। ये जो मिड पॉइंट है, इसको हम लोग कहेंगे पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, समझ में आया? तो पोल किसको कहेंगे? एक स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उस आर्क का, उसको हम लोग कहेंगे पोल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अभी देखो ये जो स्फेरिकल मिरर था, ये कोई ना कोई एक स्फेयर का पार्ट है। मैं अगर इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूं, एक स्फेयर का पार्ट है, तो अगर ऐसा स्फेयर है, इसका सेंटर पॉइंट भी होगा, यहां पर किसी एक जगह पर एक सेंटर पॉइंट भी होगा स्फेयर का। ये स्फेयर ऐसे बना था, राइट, ऐसे बना था। तो ये जो सेंटर पॉइंट है उस स्फेयर का, उस स्फेयर का, जिस स्फेयर से हम लोगों ने ये कॉन्केव मिरर बनाया है या फिर ये स्फेरिकल मिरर बनाया है, इस सेंटर को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी इस स्फेयर का एक रेडियस भी होगा, राइट। इस स्फेयर का अगर एक रेडियस हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस स्फेयर का एक रेडियस होगा, जिस स्फेयर से हम लोगों ने इस स्फेरिकल मिरर को बनाया था, इस कॉन्केव मिरर को बनाया था, उसका एक रेडियस भी होगा। उस रेडियस को, उस स्फेयर का जो रेडियस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस आर विल बी कॉल्ड एज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी इजी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस बन जाएगा उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी देखो ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये है इसका पोल। अभी सेंटर पॉइंट और पोल को ज्वाइन करके अगर हम लोग एक लाइन कंसीडर करते हैं, सपोज ये मेरा पोल है, अगर सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर मैं इसको नाम देता हूं एक्स एंड वाई, ओके, तो ये जो लाइन बना, दिस लाइन इज कॉल्ड, इस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करके अगर हम लोग एक लाइन इमेजिन करें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? अभी देखो यहां पर हमारा दो एंड पॉइंट्स है, एक है एम और एक है एम डैश। ठीक है, अभी एम और एम डैश को हम लोग क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते हैं। अभी देखो ये जो एम एम डैश लाइन बना, इससे हम लोगों को क्या फायदा हुआ?
इससे हम लोग या फिर इससे हम लोग क्या समझ में आया, ये एम डैश लाइन जितना लेंथ उसका जितना ज्यादा होगा, इस स्फेरिकल मिरर का एरिया उतना ज्यादा होगा, राइट? इस स्फेरिकल मिरर का एरिया उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रे ऑफ लाइट क्या कर पाएगा, और रिफ्लेक्ट कर पाएगा, राइट? और इसका लेंथ जितना छोटा होगा वो उतना ही कम लाइट या फिर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने का एबिलिटी किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, इस लाइन के ऊपर। मतलब कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर कितना कम अमाउंट ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है ये लाइन कितना लेंथ है, ज्यादा लेंथ है या कम लेंथ है। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के समय भी सेम होता है। अगर हम लोग ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं एज ए स्फेरिकल मिरर, तो उसके टाइम पे भी ये सारा चीज सेम होगा, ठीक है? सिर्फ उसका शेप डिफरेंट होगा, राइट? तो ये मेरा क्या हो गया, ये एपर्चर बन गया, ठीक है? और कुछ छूट गया देखो, तो एक स्फेरिकल मिरर जो एक स्फेयर का पार्ट है, उसका क्या क्या पार्ट है, पोल, इसका मिड पॉइंट, ठीक है? इसके बाद जिस स्फेयर का पार्ट है ये स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर होगा वो बन गया क्या मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। इसका जो रेडियस है वो बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके? और इन दो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये जो आर्क बना उसका जो एंड पॉइंट्स है उसको कनेक्ट करके जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और सेंटर पॉइंट और पोल को कनेक्ट करके जो लाइन हम लोग एक सोच सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं, दैट लाइन इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। तो अभी ये कॉनकेव लेंस के कॉनकेव मिरर के लिए भी है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, ओके? क्लियर? तो ये रहा स्फेरिकल मिरर का डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्दर हम लोग जब डिफरेंट इक्वेशंस या फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे, मिरर फॉर्मूला एंड ऑल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, ठीक है? वी हैव टू नो दिस टर्म्स। तो फिर हम लोगों को बहुत ही इजी होगा तब वो सब सॉल्यूशंस करने में, ठीक है? तो स्फेरिकल मिरर का कंपोनेंट्स खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर है, सपोज अभी मैंने कॉन्केव लिया था, अभी अगर कॉन्वेक्स तो नहीं लेंगे तो कॉन्वेक्स बुरा मान जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ठीक है? ये मेरा बन गया एक कॉन्वेक्स मिरर। इसका एंड पॉइंट्स है एम, सेम मैं लिखता हूं एम डैश, इसका पोल है यहां पर ओ, और इसका अभी देखो इसका सेंटर पॉइंट किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इस तरफ होगा क्योंकि ये बाहर की तरफ था स्फेयर का। तो यहां पर इसका बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करके जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो अगर, ठीक है, मैं यहां पर कॉनकेव को भी ड्रॉ कर लेता हूं तो इजी होगा समझने में। ये मेरा कॉनकेव भी इधर है, तो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ द M1 डैश, ओके? तो यहां पर मेरा क्या है, इसको O1 दे देता हूं मैं। तो यहां पर मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर भी है, कॉनकेव मिरर भी है, तो समझने में इजी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है? अभी मान लो पैरेलल रेस, कुछ पैरेलल लाइट रेस इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आके ऐसे गिर रहा था, और सेम कुछ पैरेलल रेस इस कॉनकेव मिरर के ऊपर आके ऐसे गिर रहा था। पैरेलल रेस, ऑलवेज रिमेंबर दीज आर पैरेलल रेस, ओके? तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ठीक है? इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन भी ऐसे होगा, राइट? ठीक है? तो मैं इसका बाद में करता हूं, पहले इसका दिखाता हूं। देखो, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस मेरा है कहां के, बाहर की तरफ के, इसको मैं अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं ऐसे करके, ये ठीक नहीं बना,
ठीक है, ये अगर एक्सटेंड करता हूं मैं ऐसे करके, तो क्या बना, देखो ये जो एक्सटेंडेड लाइट और एक्सटेंडेड रे है वो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। सिमिलर वे अगर मैं कॉनकेव मिरर लेता हूं, ये मेरा उसका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये मेरा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई एम एम डैश, ये इसका पोल। तो अभी यहां पर अगर एक रे ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके गिरा तो क्या होगा, ये भी इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा। अभी आप लोगों को एक सिमिलरिटी देखो, यहां पर जो रे रिफ्लेक्ट हुआ था उसका जो एक्सटेंडेड क्या है, एक्सटेंडेड लाइन है, रे है, वो कहां पर जाके मीट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे। और यहां पर भी जो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके गया, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही जगह पर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर रे रिफ्लेक्ट होके एक जगह पर मीट हो रहा है, या फिर रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह से निकल रहा है, एक जगह से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पर ये लोग, मतलब ये रेज ऑफ लाइट मीट कर रहा है या फिर एक पॉइंट से निकल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है बाहर से, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे स्फेरिकल मिरर का फोकस। स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या हुआ, पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके एक जगह पर मीट हुआ, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, या फिर पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा हम लोगों को बाहर से देखने में लगता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या कहेंगे, फोकस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। समझ में आया? तो ये मेरा बन गया फोकस। अभी ये फोकस पॉइंट पे अगर हम लोगों ने एक पेपर रख दिया, इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज द पॉइंट, एक पॉइंट है, यहां पर मैंने एक पेपर रख दिया ऐसे करके सपोज, तो क्या होगा, मैं यहां पर एक पेपर रख दिया, सेम यहां पर भी मैंने एक पेपर रख दिया, मतलब यहां पर एक प्लेन बन गया, यहां पर एक प्लेन हम लोगों ने रख दिया, या फिर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं यहां पर एक प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग कहेंगे उसका फोकल प्लेन या फोकस प्लेन। इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, उसका फोकस प्लेन। सेम यहां पर भी ये मेरा क्या बन गया, इसका फोकस प्लेन। ओके, फोकस प्लेन बन गया। पहले ये रे ऑफ लाइट कैसे आया, पहले ये रे ऑफ लाइट पैरेलल रे हो क्या आया, पैरेलली आया विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अगर ये पैरेलली नहीं आता है, सपोज मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, सपोज ये जो दो रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के साथ तो पैरेलली आ रहे हैं, सपोज मैं यहां पर ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट दिस रे ऑफ लाइट्स आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तब क्या होगा, देखो तब उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसे रिफ्लेक्शन होगा उन लोगों का, पैरेलल रेस का। अभी अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये जो मेरा फोकस प्लेन था या फोकल प्लेन था, उसके ऊपर कोई एक जगह पर ये रिफ्लेक्टेड रे का जो एक्सटेंडेड लाइंस है वो जाके यहां पर किसी एक जगह पर मीट कर रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा, मैं कॉनकेव मिरर का फिर से इधर ड्रॉ कर रहा हूं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सपोज दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मेरा फोकल, पीछे तो नहीं होगा, अभी
यहां पर क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे, यहां पर आपका अगर फोकस प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आके, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। खुद के साथ वो पैरेलल ही होके आया है बट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो पैरेलल नहीं है। तो इन दैट केस अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या इसका जो एक्सटेंडेड लाइंस है, रे है, वो फोकस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, या फिर वो रिफ्लेक्टेड होके फोकस प्लेन पे एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो क्या होगा, इस केस पे हम लोग को लगेगा कि ये फोकस प्लेन का किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, और इन केस ऑफ क्या है हम लोगों का कॉन्केव मिरर, हम लोग क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट होके फोकस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पे मीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरा एक पॉइंट बना किसके ऊपर, फोकस प्लेन के ऊपर, इसको हम लोग कहेंगे, मैं इसको F1 दे देता हूं। दिस F1 इज नथिंग बट आवर सेकेंडरी फोकस। दिस F1 इज नथिंग बट आवर सेकेंडरी फोकस। तो क्या हुआ, हम लोग को दो फोकस मिला, एक है ये वाला जो पैरेलल रे से मिला, ठीक है, पैरेलल रे जब आके रिफ्लेक्ट वहां से मिला, और एक है दूसरा ये F1 जो है सेकेंडरी फोकस, कहां से मिला, टू पैरेलल रेस बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दे आर विथ एन एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सेकेंडरी फोकस, और ये जो पहले वाला फोकस था इसको हम लोग मेन फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। तो ये था स्फेरिकल मिरर का टोटल जो हम लोगों का इसका एलिमेंट्स है। ठीक है, और हम लोगों को और भी ज्यादा इन डेप्थ में इसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट्स है एक स्फेरिकल मिरर का, हो सकता है कॉन्वेक्स हो या हो सकता है या कॉन्केव हो, दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, सिर्फ उसका फिनोमेना डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो टोटल स्फेरिकल मिरर का एलिमेंट्स है या फिर कंपोनेंट्स है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया। तो इन आवर फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग और एडवांस टॉपिक में जाएंगे स्फेरिकल मिरर को लेके, बहुत बड़ा एक चैप्टर है एक्चुअली स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो टेलीग्राम चैनल खुले हैं आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ऑल द नोट्स, डीपीपी, वर्कशीट्स, ये सब का पीडीएफ या फिर हम लोग का लिंक जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, और हम लोग क्लासेस का वीडियो लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।